अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज जुमा है, जुलाई की 9 तारीख़। आज की वीडियो में कतर के बारे में बहुत सारे न्यू अपडेट, गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। क्वारंटीन के बारे में, विज़िट वीज़ा के बारे में, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, बिज़नेस वीज़ा के बारे में, वैक्सीन के कारगर होने के बारे में। इससे पहले वैक्सीन के कारगर होने का ड्यूरेशन 9 महीना था, लेकिन इसके बारे में नया अपडेट क्या आया है। इसी तरह री एंट्री परमिट के बारे में 12 जुलाई से क्या अपडेट आया है, तो इस वीडियो में तमाम चीज़ों को कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया तो बाद में पछतावा ज़रूर होगा कि इतना इम्पोर्टेंट अपडेट को हमने कैसे मिस कर दिया। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। कतर में 12 जुलाई मंडे से विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बिज़नेस वीज़ा के लिए भी 12 जुलाई से अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग सालों से इस वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। मान लीजिए कि इन लोगों का वीज़ा निकल गया, तो क्या कतर आने के बाद में इन लोगों का क्वारंटीन होगा या नहीं होगा, तो अब इसको हम डिटेल से आप लोगों के सामने में बताने वाले हैं। तो इसका जवाब यह है कि कतर में जो वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, तो इन वैक्सीन में से अगर कोई वैक्सीन अपने मुल्क में इसका कंप्लीट डोज लेकर के आते हैं, तो आने के बाद में कतर में क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। शर्त यह है कि आखिरी डोज को लिए हुए 14 दिन गुजर गए हों। ये तो हो गई बड़े लोगों की बात। अब देख लेते हैं कि बच्चे लोगों के बारे में क्या कंडीशन है। अब छोटे बच्चे जो होंगे, अगर उनकी उम्र 1 साल से लेकर के 11 साल तक है, तो उनके पेरेंट को देखा जाएगा कि उनको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है। अगर उनके पेरेंट को वैक्सीन का मुकम्मल डोज लगा हुआ है, तो ये समझा जाएगा कि उसके बच्चा को भी वैक्सीन लगा हुआ है। तो ऐसे बच्चा को क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, 1 साल से लेकर के 11 साल तक के बच्चे को। वरना आप इसका उल्टा समझ सकते हैं कि अगर पेरेंट को वैक्सीन का मुकम्मल डोज नहीं लगा है, तो साथ में बच्चों को भी क्वारंटीन में रहना होगा। 12 साल से लेकर के 17 साल के बच्चे को अगर वैक्सीन नहीं लगा है, तो ऐसे बच्चे को क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। पेरेंट में से कोई एक इस बच्चे के साथ में होटल क्वारंटीन में रह सकता है। आने के टाइम में मोबाइल में एहतराज एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसको एक्टिव रखना पड़ेगा। इसी तरह PCR टेस्ट भी ज़रूरी है। कतर पहुंचने के बाद उनके एंटीबॉडी टेस्ट किए जाएंगे। रिजल्ट के हिसाब से उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, इसका डिसाइड किया जाएगा। वैक्सीनेशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में रखना ज़रूरी होगा। कतर वापस आने पर उन कतरियों और खारजियों में सिर्फ इकामा होल्डर है, वीज़ा होल्डर नहीं। ऐसे लोगों को अगर पिछले 1 साल में 12 महीना में अगर कभी भी कतर में कोरोना हुआ था और वो कोरोना से रिकवर हो गया है, तो ऐसे लोग अगर कतर वापस आते हैं तो इनको कतर में क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। शर्त यह है कि इनके अंदर जो है कोरोना का कोई भी अलामत न हो और PCR टेस्ट नेगेटिव हो। इसी तरह अगर कोई GCC कंट्रीज़ का आदमी है, अगर वो कतर आता है, उससे पहले उसको कोरोना हुआ था और वो रिकवर हो गया है, तो ऐसे आदमी को भी कतर में क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। शर्त यह है कि इसको वैक्सीन का 1 डोज लग चुका हो। लेकिन अगर कतर में कोरोना हुआ था और रिकवर हो गया है, तो कतर में रिकवर होने वालों को वैक्सीन का डोज लगना ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि जो लोग कतर आएंगे, तो उनके लिए क्वारंटीन का क्या रूल है, क्या पॉलिसी है। अगर आप कतर में वैक्सीन का मुकम्मल डोज लगवा कर घर जाते हैं या आपने पहले ही लगवा लिया है और अभी आप कतर से बाहर हैं, अपने मुल्क में हैं, अब अगर आप कतर जाते हैं तो आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। इसी तरह उन लोगों को भी क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा जिन्होंने कतर से बाहर वैक्सीन लगवाया है और वो वैक्सीन कतर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। तो ऐसे लोग अगर कतर जाएंगे तो ऐसे लोगों को भी क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। शर्त है कि आखिरी डोज को लिए हुए 14 दिन गुजर गए हों और आपके पास में इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह वो लोग भी जिनको कतर में कोरोना हुआ था और वो कोरोना से रिकवर होकर घर गए, तो ऐसे लोग भी अगर कतर वापस आएंगे तो इनको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। इनके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकवर होने का। ये सिर्फ कतर वालों के लिए है। अगर नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मुल्कों में किसी को कोरोना हुआ था और रिकवर हो गया है, तो इसका वैल्यू नहीं होगा। कतर आने से पहले PCR टेस्ट करवाना होगा। कतर जाने से पहले आपको 12 घंटा के अंदर इस वेबसाइट पर आपको जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा।
कतर पहुंचने के बाद एंटीबॉडी टेस्ट होगा। रिजल्ट की बुनियाद पर डिसाइड किया जाएगा कि क्वारंटीन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कतर ने तमाम कंट्रीज़ को 3 लिस्ट में डिवाइड किया है। जिन मुल्कों का नाम ग्रीन लिस्ट में है वहां से आने के बाद में 5 दिन के लिए होम क्वारंटीन होगा, होटल क्वारंटीन नहीं। जिन मुल्कों का नाम येलो लिस्ट में है तो ऐसे कंट्री से आने के बाद में 7 दिन के लिए होटल क्वारंटीन में रहना होगा। जबकि जिन मुल्कों का नाम रेड लिस्ट में है तो उन कंट्री से आने के बाद कतर में 10 दिन के लिए होटल क्वारंटीन में रहना होगा। लेकिन ये रूल उन लोगों के लिए है जिन्होंने वैक्सीन का मुकम्मल डोज नहीं लगवाया है। अगर मुकम्मल डोज लगवा लिया है तो क्वारंटीन नहीं होगा। इसी तरह उन लोगों को भी क्वारंटीन नहीं होगा जो कोरोना से रिकवर हो गए हैं। दोस्तों, इससे पहले वैक्सीन के कारगर होने का जो ड्यूरेशन था वो 9 महीना था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 12 महीना यानी 1 साल कर दिया गया है। सबसे पहले 3 महीना था, 3 महीना के बाद 6 महीना, 9 महीना, अब इसको 1 साल तक के लिए कर दिया गया है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वैक्सीन का तीसरा डोज भी लगाना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो हर साल या 1 साल के अंदर अंदर तीसरा डोज लगवाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है कतर में री एंट्री परमिट के बारे में। 12 जुलाई मंडे से कतर में री एंट्री परमिट का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि 12 जुलाई से कतर में खुसूसी री एंट्री परमिट का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इसकी जगह पहले वाला सिस्टम आ जाएगा जो कि कोरोना के आने से पहले लागू था। चाहे इकामा होल्डर हो या वीज़ा होल्डर हो, खुसूसी री एंट्री परमिट का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। 12 जुलाई के बाद कतर जाने के लिए आपके पास में सिर्फ वैलिड इकामा होना चाहिए या वैलिड वीज़ा होना चाहिए, और ये कि 6 महीना से ज़्यादा न हुआ हो। अगर आपको 6 महीना से ज़्यादा हो गया तो पहले की तरह 500 रियाल देकर के आपको परमिट लेना पड़ेगा। वो परमिट लेकर के आप कतर जा सकते हैं, और ये परमिट निकालने का काम आपकी कंपनी कर सकता है। कतर से बाहर जो आदमी है वो ये काम नहीं कर सकता है। इसी तरह जिन लोगों का इकामा कतर से बाहर एक्सपायर हो गया है एयरपोर्ट बंद होने की वजह से, तो ऐसे लोगों के लिए भी कंपनी जो है अपने मेत्रास2 से या ये कि ई सर्विस से ऑनलाइन अप्लाई करेगी, और उसके लिए जो भी फ़ीस पे करना पड़ेगा, फ़ीस पे करने के बाद में आपके लिए जो एंट्री परमिट बनेगी तो उस एंट्री परमिट की बेस पर आप कतर जा सकते हैं। लेकिन ये एंट्री परमिट पहले वाले फ्री एंट्री परमिट की तरह नहीं होगी। इसके लिए आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा। ये काम आप खुद नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये काम आपकी कंपनी के मंदूब करेंगे। तो दोस्तों, आप में से जो लोग इस इंतज़ार में थे कि हमारा परमिट आएगा फिर हम कतर जाएंगे, अगर आपको 6 महीना नहीं हुआ है तो जल्दी से टिकट लीजिए और कतर जाइए। अभी आपको री एंट्री परमिट का जो है इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। शर्त यह है कि 6 महीना न हुआ हो। अगर 6 महीना से ज़्यादा हो गया, 180 दिन से ज़्यादा हो गया, फिर आपको अपनी कंपनी के ज़रिए 500 रियाल पे करके री एंट्री परमिट निकलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सारी बातें समझ गए होंगे। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।